Hello medicos, welcome to the official Handshake Medical YouTube channel. I Kashki Dwivedi is here with you. Today I am going to start the organ of medicine lectures. So आज के इस वीडियो में हम एफर्जम नंबर 31 डील करने जा रहे हैं according to the 6th edition of the organ of medicine that was published in the year 1921 by Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann sir. So आज हम एफर्जम नंबर 31 को एक नए तरीके से एक नए व्यूज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. बेसिकली हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं मीन्स जो ये 200 साल पुराने जो राइटिंग्स हैं हैनीमन्स के कितने आज भी लाइव हैं, कितने जीवंत हैं, कितने हमारे डे टू डे लाइफ से हम कोरिलेशन है इसका, कितना हम इसको समझ सकते हैं. हम आज कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आपको ये एफर्जम समझाने जा रहे हैं. तो ये एफर्जम्स तो बहुत ही ईजी आपके लिए हो ही जाएगा. साथ ही साथ ये एफर्जम आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेगा, आपको एक नई थॉट डेवलप करेगा कि कैसे आप चीज़ों को, आपके सराउंडिंग्स में होने वाली चीज़ों को समझ सकते हैं और उससे एक आपको सल्यूशन भी मिल जाएगा. ठीक है, तो बहुत ही शानदार एफर्जम, बहुत ही शानदार तरीके से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. सो बी विथ मी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू गेट अ अनएक्सपेक्टेबल knowledge, unexpectable experience of this aphorism. So without any delay I am going to start it. So in aphorism number 31 डॉक्टर हैनीमैन सर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो इनिमिकल फोर्सेस हैं, इनिमिकल फोर्स मीन्स दुश्मन फोर्स. इनिमिकल मीन्स होता है दुश्मन. तो ये फोर्सेस क्या होते हैं? प्रभाव होते हैं. हम लोग फिजिक्स में अपने बेसिक फिजिक्स से जानते हैं कि कोई भी फोर्स क्या होता है? एक प्रभाव होता है. ठीक है, न्यूटन्स लॉ हम जानते हैं. ठीक है, किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है, कोई प्रभाव लगता है, तो वो बॉडी उस फोर्स के प्रभाव में आकर के क्या करेगा? अपने शेप को चेंज कर लेगा, अपने साइज को चेंज कर लेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, या उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है वो भी तो इसी पे डिपेंड करता है कि सन, मून, ठीक है, जो भी कैलेस्टियल बॉडीज हैं वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है. ठीक है, हम जो अंगूठी पहनते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है? प्रभाव ही तो है, उसका कुछ फोर्स ही तो लगता है कि हाँ ये अंगूठी पहनेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव आएगा. ठीक है, इसीलिए तो हम अंगूठी पहन रहे हैं. हम पन्ना पहन लिए, ठीक है, तो क्यों है पहने? हम पन्ना पहने, हम मूंगा पहने, ठीक है, तो उस अंगूठी का हमारे बॉडी के कांटेक्ट में रहने पे कुछ प्रभाव होगा, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. हम पंडित जी ने बताया तो हमने पहन लिया. तो ये क्या है? फोर्सेस, ये प्रभाव ही लगा रहे हैं ना. तो इतना दूर है मून, सेवरल लाइट ईयर्स दूर है मून. ठीक है, फिर भी मून के कारण क्या आ जाता है? टाइड्स आ जाते हैं. ओशन में टाइड आ जा रहे हैं, इतने बड़े विशाल ओशन में टाइड आ जा रहा है मून के कारण, जो कि कितने लाइट ईयर्स दूर है. तो ये मून का क्या है? एक फोर्स है, मून के द्वारा लगाया गया प्रभाव है, जिसके कारण क्या आ गया? टाइड्स आ गए. तो ये क्या है? इनिमिकल फोर्सेस हैं जो दुश्मन होते हैं. 100 निगेटिविटीज हमारे सराउंडिंग्स में, हम अगर कोई एक अच्छा काम करने जाएं तो मेरे पीछे 100 दुश्मन खड़े हो जाएंगे. ठीक है, हमको वो गिराने की कोशिश करेंगे, वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि हमको डेविएट कर दें, हमको परेशान करें. एन नंबर ऑफ तरीके से वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि हमको क्या करें? वो डेविएट करें, परेशान करें, जिससे हम अच्छा काम ना कर सकें. ठीक है, 100, कोई भी बंदा अगर अच्छा काम करने जाए तो उनके पीछे 100 दुश्मन खड़े हो जाते हैं. ठीक है, और अगर जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचना है तो आपको अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन एक ही बंदा आता है, फर्स्ट पोजीशन पे एक ही आदमी हो सकता है, कोई अदर नहीं. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अलग आपका मिजाज होना चाहिए, अलग आपके अंदर एक जो आपको डिफ्रेंशिएट कर दें, जो आपको अलग कर दें 100 लोगों से. ठीक है, और उन 100 लोगों से आपको क्या करना है? ऑडी सैपरी, डेयर टू बी वाइज, बोल्ड एंड सेंसिबल. ठीक है, हैनीमैन सर ने एक्सप्लेन, कभी हम ऑडी सैपरी टर्म एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे.
तो हियर आते हैं एफोरिज्म पे। तो ये जो इनिमिकल फोर्सेस हैं ये कैसे होते हैं, पार्टली साइकिकल होते हैं, ठीक है। साइकी मीन्स होता है माइंड, तो हमारे माइंड पे प्रभाव डालते हैं, हमारे इमोशंस पे, हमारे थॉट्स पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे हेलुसिनेशन पे, हमारे इल्यूजन पे, हमारे डिल्यूजन पे ये इफेक्ट डालते हैं। और ठीक है, कहते हैं ना मनोरोगी ही देह रोगी, हम माइंड में जैसे थॉट्स लाएंगे हम वैसे ही हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये इनिमिकल फोर्सेस हमारे माइंड पे प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, हमारे पार्टली फिजिकल, हमारे फिजिक मीन्स होता है जो मटेरियल एग्जिस्टेंस हो, जिसका रियल टाइम एग्जिस्टेंस हो, जो आंखों से दिखे, ठीक है। तो फिजिक हमारे मटेरियल बॉडी पे प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। ये इनिमिकल फोर्सेस जिनसे हमारी टेरिशियल एग्जिस्टेंस, जो हमारी बॉडी है वो एक्सपोज हो रही है, ठीक है, एक्सपोज हो रही है, उसके प्रभाव में आ रही है, वो हमारे क्या करते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, पार्टली साइकिकल, या तो साइकिकल होंगे मीन्स हमारे माइंड पे प्रभाव डालेंगे, ठीक है, मेंटल डिजीजेस कॉज करेंगे। बेसिकली मेंटल डिजीजेस हम लोग आगे के एफोरिज्म्स में पढ़ेंगे। मेंटल डिजीजेस आर द वन साइडेड डिजीजेस दैट आर because of the rare and very few symptoms it is very difficult to cure। and एक्चुअली हम आगे के एफोरिज्म नंबर 210 से 230 के बीच में मेंटल डिजीजेस डॉक्टर हेनीमैन सर ने एक्सप्लेन किया है। हम जब वो एफोरिज्म्स का सेक्शन डील करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से हम वो भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। बेसिकली इसी एफोरिज्म पे रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जिससे हमारा टेरिशियल एग्जिस्टेंस, जिससे हमारे ह्यूमन बॉडी क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है। तो ये इनिमिकल फोर्सेस कैसे हुए, हमारे लिए फ्रेंड हुए, हमारे लिए दोस्त हुए, नहीं, ये हमारे लिए क्या हुए, नॉक्शियस हुए। ये शैतान है, ये हमको परेशान करने वाले शैतान हैं, जो हमको मॉर्बिफिक मीन्स डिजीज कॉज करेंगे। ये डिजीज कॉजिंग एजेंट है। ये मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट टर्म किसके लिए यूज किया गया, ये इनिमिकल फोर्सेस के लिए यूज किया गया, जो कि पार्टली साइकिकल थे, जो हमारे माइंड पे इफेक्ट डाल रहे थे, और पार्टली फिजिकल थे, हमारे बॉडी पे इफेक्ट डाल रहे थे, ठीक है। और हेनीमैन सर आगे कह रहे हैं कि इन इनिमिकल फोर्सेस में ऐसी क्षमता नहीं है, डू नॉट पॉसेस द पावर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप हाईलाइट कर लीजिए इसको, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट, और यहाँ लिखा है अनकंडीशनली, ठीक है। तो इनमें डू नॉट पॉसेस द पावर, इसमें ऐसी इतनी क्षमता नहीं है कि हमको मॉर्बिडली, हमको डिजीज करा दे, हमको मॉर्बिडली डिरेंज कर दे हेल्थ को ऑफ अ मैन, ठीक है, बिना अनकंडीशनली, मतलब कि बिना किसी शर्त, नियम व शर्तें यहाँ लागू होंगे। अगर वो नियम व शर्तें फुलफिल होते हैं तभी हमको डिजीज कॉज कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, हमको ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 100 लोग हमको कितना भी गिराने की कोशिश कर लें, लेकिन हमारे पास कंडीशंस हैं, अगर हम उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हम उनसे डेविएट नहीं हो रहे हैं, तो वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। कमल कीचड़ में ही खिलता है, ठीक है। तो कितना भी बुराई हो, कितनी भी निगेटिविटीज हो, लेकिन फिर भी वो कमल क्या करता है, फ्लोरिश कर जाता है, डेवलप कर जाता है। तो ये कैसे है, क्यों है, तो इसके लिए नियम व शर्तें लागू होती हैं। वो नियम शर्तें आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं हेनीमैन सर। कहते हैं कि वी आर मेड इल, हम बीमार पड़ते हैं, क्यों, ठीक है, कब, ओनली, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम बीमार तभी पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीमार हम तभी पड़ेंगे व्हेन आवर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हम ह्यूमन बॉडी हैं, ये क्या हो, सफिशिएंटली डिस्पोज हो, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंटली इनफ मात्रा में क्या हो, डिस्पोज हो, ठीक है, कांटेक्ट में आए, एंड ससेप्टेबल हो। मीन्स ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी होती है, रिएक्टिविटी होती है बॉडी का किसी स्टिमुलस के प्रति, ठीक है। अगर हम किसी स्टिमुलस, ठीक है, 100 लोग हमको जो परेशान करने चाह रहे हैं, जो हमारे के लिए इनिमिकल हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट हैं, वो तो हमको परेशान करने की पूरी भरपूर अपनी जिद्दोजहद से पूरा जान लगा देंगे हमको परेशान करने के लिए, ठीक है। उनका तो यही इरादा है कि हमको परेशान करना, हमको डिजीज कॉज करना, लेकिन हम क्या हुए, उनसे ससेप्टेबल हुए कि नहीं हुए, हम उनसे एक्सपोज हुए कि नहीं हुए, ये ध्यान देने वाली बात है।
मीन्स अगर हम उनसे ससेप्टेबल नहीं हो रहे हैं, ससेप्टेबल का मतलब क्या है, वो हमको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, हमको वो क्या करेंगे, स्टिमुलस देंगे। अगर हम उस स्टिमुलस के प्रति अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उससे एक्सपोज हो रहे हैं। स्टिमुलस से जब हम रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमको कुछ बोला, हम भी उसको कुछ बोले, हम उसको सुने भी, तो हम क्या हुए, एक्सपोज हुए ना। एक्सपोज हुए तो हमको वो कुछ ना कुछ इफेक्ट कॉज किया, पार्टली साइकिकल, उसका इरादा ही था, पार्टली साइकिकल या पार्टली फिजिकल। ठीक है, तो अगर हम उससे एक्सपोज नहीं हुए, अगर हम उससे ससेप्टेबल नहीं हुए, तो हमको कुछ भी नहीं हो सकता। ससेप्टेबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हैं, जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनकी तपस्या, वो कठोर एक तपस्या करते थे, ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात, ठीक है, उनको कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता था। ठीक है, वो एकदम जलती हुई शिला हुई, पत्थर हुई, ठीक है, या एकदम गलता हुआ पत्थर हो रहा है, ठीक है, मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। तो उसी तरीके से हमको बनना है, हमको ससेप्टेबिलिटी ऐसी करनी है, ससेप्टेबिलिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमको उसका कोई प्रभाव ही ना पड़े। ठीक है, ससेप्टेबल टू द अटैक ऑफ द मॉर्बिफिक कॉज, ठीक है, दैट में बी प्रेजेंट। जो भी मॉर्बिफिक कॉज, जो भी मॉर्बिफिक नॉक्सियस एजेंट आ रहे हैं, उनके अटैक से हम क्या हुए, बेसिकली हम इसको कोरोना के एग्जांपल से, कोविड-19 के एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कोविड-19 सबको हुआ? नहीं, एक फैमिली में हुआ। ठीक है, या ऐसे सोचते हैं पूरी पूरी दुनिया को कोविड-19 हो गया, हमको कोविड-19 नहीं हुआ। ठीक, तो इससे क्या होगा, अब हम क्या हुए, फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट क्या हुआ, 100 लोगों को हुआ गया, पूरी दुनिया को हो गया, हमको नहीं हुआ, तो हम फाउंडर इफेक्ट का काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे ब्लड में उस एंटीजन से हम क्या बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं और 100 लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्यों नहीं हुआ कोविड-19? क्योंकि हम उससे एक्सपोज नहीं हुए होंगे, या हम उससे ससेप्टेबल नहीं थे। ठीक है, मेरी ससेप्टेबिलिटी उसके प्रति नहीं थी, हम उससे एक्सपोज नहीं हुए, तो हमको कोविड-19 नहीं हुआ। तो हमको ऐसे ही होना है, हमको निगेटिविटीज़ से क्या करना है, दूर होना है, हमको निगेटिविटीज़ के प्रभाव में नहीं आना है, हमको अच्छे थॉट्स, अच्छे बातें मन में लानी है, अच्छी चीज़ें करनी है। ठीक है, तभी हम ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। एक ही बंदा फर्स्ट आता है, सब फर्स्ट नहीं आते, आपको औरों से अलग होना है। ठीक है, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको। ठीक है, फर्स्ट की एक ही सीट है। ठीक है, और 100 लोग आपको साथ चलेंगे, तो वो कैसे चल रहे हैं, उनकी गति कैसी है, ठीक है, उनकी गति कैसी है, ठीक है, आपको उसके प्रति निर्भर करना पड़ेगा। और अगर आप अकेले चल रहे हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने स्पीड से, अपने पेस से आप चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 100 लोगों के साथ चल रहे हैं, तो आपको 100 लोगों के कदम से कदम, ताल से ताल मिला के चलना पड़ेगा, जो कि जिससे वो आपको क्या करेंगे, डेविएट करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, और आपको जो सिंगल सीट है, ठीक है, फर्स्ट की सिंगल सीट है, वहाँ तक पहुँचने में आपके लिए बाधा और रोध का काम करेंगे। ठीक है, एंड मेड टू अंडरगो एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये क्या किया, अल्टर्ड केस्ट इन दिस हेल्थ बेसिकली एफरिज्म नंबर 8 में हनीमैन सर ने एक्सप्लेन किया अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ। सो ये क्या हुआ, डिरेंज करने की कोशिश किया, मेरे हेल्थ क्या हुआ, नेचुरल नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस थे, तो क्या था, हेल्थ स्टेब्लिश थी। लेकिन यही अगर डिरेंज हो गई, यही अगर अल्टर हो गई, तो हम क्या हो गए, डिजीज हो गई। ठीक है, एंड मेड टू अंडरगो एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब ये लास्ट लाइन में हनीमैन सर इसका कंक्लूजन एक्सप्लेन कर रहे हैं, हैंस दे डू नॉट पॉसेसेस, मीन्स ये जो इनिमिकल फोर्सेस हैं, इनमें ऐसी क्षमता नहीं है, डू नॉट पॉसेसेस प्रोड्यूस डिजीज इन एवरीवन। ठीक है, ये सबको बीमार नहीं कर सकते, हमको बीमार नहीं कर सकते अगर हम अच्छाइयों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम डेयर टू बी वाइज हैं, हम बोल्ड एंड सेंसिबल हैं। ठीक है, हम ससेप्टेबल नहीं है, हम उससे एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमको कुछ भी नहीं कर सकते। तो एवरीवन, सबको ये बीमार नहीं कर सकते, नॉर एट ऑल टाइम्स, ना कि सब टाइम,
हर समय नहीं कर सकते और सबको नहीं कर सकते, ठीक है। हर समय नहीं कर सकते। कोई समय होगा जब हम कमजोर पड़ जाएंगे। अच्छाइयों को अपने अंदर मेंटेन किए रहना है, अपने अंदर पॉजिटिविटीज को मेंटेन किए रहना है, जिससे ये इनमिकल फोर्सेस हमको कुछ भी नहीं कर सकते। इन एवरीवन, सबको नहीं कर सकते, हमको नहीं कर सकते। हमको अच्छी चीज़ों को मेंटेन किए रखना है, हमको अच्छी चीज़ों को लेके चलना है, जिससे क्या होगा, ये हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो एफर्जम नंबर 31 में यही हनीमैन सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें ससेप्टिबिलिटी की बात एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी, रिएक्टिविटी, कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू द स्टिमुलस। मीन्स कितनी भी ठंडी पड़ जाए, हम अगर ससेप्टेबल नहीं है तो हमको ठंडी का कोई प्रभाव नहीं होगा। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, हम ससेप्टेबल नहीं है तो हमको कोई डिजीज नहीं हो सकता। कितना भी बारिश हो जाए, ठीक है, हमको कुछ भी नहीं हो सकता। मीन्स बारिश मेरे के लिए एकदम अमृत का काम भी कर देगी, लेकिन वो हमको बीमार नहीं कर सकती। तो यही है, कितने भी नॉक्शियस एजेंट आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितने भी तकलीफ आ जाए, लेकिन अगर आप विचलित नहीं होते हैं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। कुत्ता भौंकता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी अपनी गति से अपना चलता रहता है, ठीक है। हाथी एक्सपोज नहीं हुआ, और हाथी क्या था, ससेप्टिबिलिटी नहीं थी, तो हाथी को कुत्ते का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हाथी अपनी गति से चल रहा है, कुत्ता अपना भौंका जा रहा है, अपना काम किया जा रहा है, ठीक है। 100 कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन हाथी को एक फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको ऐसे ही बनना है, हमको